एक तरफ कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से पहले ही लोग काफी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली वालों को एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, पहाड़गंज के मोतिया खान के डीडीए फ्लैट में पिछले 3 महीनों से पानी नहीं आने की वजह से अब नाराज लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झंडेवालान के जल बोर्ड के मुख्यालय पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है। लगातार अधिकारियों और नेताओं से संपर्क करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, जिस वजह से आज लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मटके फोड़े। हमारे घर में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जहाँ हमने एप्लीकेशन देनी थी हम दे चुके हैं। हमारे एमएलए को, हमारे एमपी को, हम सबको इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को कोई समाधान इन लोगों के पास नहीं है। ऊपर से ये हम लोगों को झूठा आश्वासन देते जा रहे हैं। मैं खुद आरएमएल हॉस्पिटल में असिस्टेंट इंचार्ज हूँ। मेरे का प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल। मुझे नहा के जाना है, आते ही नहाना है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं खुद एक कोविड लेके घूम रही हूँ सबके बीच में। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की दिल्ली पुलिस के साथ झड़प भी हुई। एक सीनियर सिटीजन और दिल्ली पुलिस के बीच काफी बहस भी देखने को मिली। नाराज लोगों का कहना है कि हम यहाँ पानी की समस्या को लेकर आए थे, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। हम यहाँ पर इसलिए आए कि 3 महीने से हमारे रेजिडेंस में रहने वाले निवासियों को पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये रेजिडेंस किस इलाके में पड़ता है? ये रेजिडेंस हमारा रानी झांसी कॉम्प्लेक्स मोतिया खान है, डीडीए फ्लैट। उसके लिए हमने अपने इलाके के एमएलए साहब को भी बुलाया था। 3 दिन पहले वो आश्वासन दे के गए थे। परसों हमने एमएलए साहब को भी बुलाया था। एमएलए साहब सुबह आए, हमारे को 36 घंटे के बाद पानी मिला और उसके बाद आज फिर हमारी सप्लाई बंद हो गई। एमएलए साहब ने कह के गए थे दोनों टाइम पानी मिलेगा, लेकिन हमें एक टाइम पानी मिलने के बाद बिल्कुल सप्लाई बंद हो गई। दरअसल एक तरफ दिल्ली की जनता कोरोना संक्रमण से परेशान है, वहीं अब उनके सामने पानी की परेशानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ पानी की दोहरी मार से दिल्ली की जनता परेशान है। जनतंत्र टीवी के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। यातायात नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगली बार आप जब भी अपना वाहन लेकर सड़क पर उतरे तो आपके लिए चेतावनी है। दरअसल दिल्ली में अब स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना आपको भरना होगा। दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी, ट्रक, अलग अलग वाहनों के लिए यह सीमा तय कर दी गई है। सभी पैसेंजर कारों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम, 2 व्हीलर्स के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम, और सभी पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ये लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम तय की गई है। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाना अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको सड़क के साथ साथ कार के स्पीडोमीटर पर भी नजर रखनी होगी। केंद्र ने दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी है। इस स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ज्यादातर सड़कों पर कार के लिए स्पीड लिमिट 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए यानी कि 2 व्हीलर्स के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके अलावा बस, टेम्पो और 3 पहिया वाहनों के लिए यानी कि ऑटो वगैरह के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई। उधर डीएनजी फ्लाईओवर पर अब भी कारें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल पाएंगी, जबकि 2 व्हीलर्स के लिए यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड तय की गई है। इसके अलावा बारापुला फ्लाईओवर पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आ रही रहेगी। अभी सुनने में आया, सुबह हम न्यूज भी देख रहे थे कि पता लगा ये भारी रिंग रोड है, इस पे 60 की लिमिट कर दी गई है गाड़ियों के लिए। तो पहले भी लगभग देखा जाए तो यही स्पीड थी, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मेन समस्या आती है ट्रैफिक लग जाता है। यूटर्न बनाए हैं सरकार ने और रेड लाइट खत्म करके, तो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे होते नहीं है। कई ट्रैफिक लाइटें वो खराब ही रहती है।
तो समस्या स्पीड लिमिट को कम करने से कुछ होगा नहीं। ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद होना पड़ेगा, जब भी जाके कोई बात बनेगी। हाईवे 44 पे जो 50% की स्पीड कर दी है, ये बढ़िया है। ये जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, रिंग रोड पे, इस पे 60 की कर दी है। और जो नए नियम बने हैं उस हिसाब से जो गली मोहल्ले के हैं, जो मेन गलियों के रोड है, उस पे 30 की स्पीड है। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि ठीक है कि स्पीड का नियम होना चाहिए, इससे हादसे भी कम होंगे। वहीं केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को दिल्ली में लागू नहीं किए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शादरा इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का साफ कहना था कि एक तरफ केजरीवाल घर का राशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं कर रहे। इससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल कोई बड़ा घोटाला करना चाहते थे, इसलिए इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते और वो राशन माफिया से साठगांठ करके वहां घोटाला करने की फिराक में है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहतास नगर विधानसभा के शादरा जीटी रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किए जाने की मांग करते हुए बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। खुद प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां तक कह डाला कि केजरीवाल किसी बड़े घोटाले की फिराक में है, इसलिए वो इस योजना को लागू नहीं करना चाहते। जबकि सच्चाई ये है, जब एक बार ये योजना लागू हुई थी तो लाखों राशन कार्ड का खुलासा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में इस योजना को बंद कर दिया गया था। हमारी मांग है कि दिल्ली के अंदर भी वन नेशन वन कार्ड लागू किया जाए। केजरीवाल सरकार जो घर घर राशन देने की योजना बना रही है, वो कुल मिलाकर एक बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हमारी मांग है कि ई पोस्ट मशीन के द्वारा राशन वितरण किया जाए और वन नेशन वन कार्ड को लागू किया जाए। आप जरा मुद्दे को समझ लीजिए जी। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी जी की सरकार हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। और वन नेशन वन कार्ड योजना जब लागू हो जाएगी, दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इनकी संख्या लगभग 70 लाख है। इन गरीब लोगों को भी मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलना उपलब्ध हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल क्या गरीबों के दोस्त हैं या गरीबों के दुश्मन हैं? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, ये बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है दिल्ली में कि जो लोग, जो राशन के दुकानदार हैं, वो ईमानदारी की मशीन लगाना चाहते हैं और जो दिल्ली सरकार है वो ईमानदारी के मशीन को रोकना चाहती है। जो राशन के दुकानदार हैं वो वन नेशन वन राशन कार्ड के नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को, गरीबों के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उसको रोकना चाहती है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ई पोस्ट मशीन लगाने से 4 लाख राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए थे, तो इसको बंद करके दिल्ली सरकार राशन माफियाओं को बचाना चाह रही है, उनके जड़ में खाद देना चाह रही है, पानी देना चाह रही है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि चोर राशन के दुकानदार नहीं है, चोर वो है जो इस ई पोस्ट मशीन को नहीं लगाने। केंद्र और दिल्ली की आपसी खींचतान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने और दिल्ली को बीमारी से निजात दिलाने के मकसद से जहां बूथ वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में सदर विधानसभा में भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। विधायक सोमदत्त शर्मा ने अपनी टीम के साथ स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, लोगों से वैक्सीन लगाने का आह्वान किया। विधायक सोमदत्त शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना की तीसरी लहर से पहले अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करते हुए उन्हें सुरक्षित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत ही आखिरी घर तक पहुंचा जा सकता है और ये बेहद जरूरी है। आखिरी व्यक्ति तक ये मैसेज दिया जा सकता है कि जिस स्कूल में आपका वोट डाला जाता है, आप वहां पर जाएं, आपका रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन वहां पर हो सकता है। सदर बाजार के 2 स्कूलों में ये प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है।
चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।